भगवान शिव ने जब ये देखा कि पार्वती जी ने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर ना सीता जी का रूप बना करके और श्री राम की परीक्षा ली थी, और श्री राम ने उनको पहचान लिया था कि आप तो दक्ष पुत्री देवी हो, आप सीता नहीं हो। और भगवान शंकर ने मना किया था कि आप सीता रूप मत बनाना, श्री रामचंद्र की परीक्षा मत लेना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में रो रहे थे, दहाड़े मार रहे थे, पशु पक्षी पेड़ों से भी पूछ रहे थे, जिसमें सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया था, श्री राम को पता नहीं था। उसमें भगवान शिव ने कहा था, पार्वती ने पूछा था ये आदमी क्यों रो रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये आम मनुष्य नहीं है, ये भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी हैं, इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, अपहरण कर ले गया है, उस वियोग में ये रो रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा था कि भगवान रोते थोड़े ही है, मैं नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाकर जाऊंगी। शिव भगवान ने कहा था कि तू पार्वती सीता रूप मत बनाना पार्वती, तब तो उसने कह दिया नहीं बनाऊंगी। भगवान शिव के इधर उधर होते ही तुरंत सीता रूप बनाया और श्री राम की परीक्षा लेने पार्वती जी पहुंच गई। जाते ही रामचंद्र जी ने कह दिया, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली कैसे आ गई। इस बात से वो बहुत शर्मिंदा हुई और कहा आप तो सचमुच विष्णु भगवान हैं, ये मेरी ही गलती थी। शिव भगवान ठीक है आपको प्रणाम कर रहे थे। जब वो वापस आई तो अंदर से मन काल ने प्रेरित कर दिया भगवान शिव को कि ये अवश्य गड़बड़ करके आई होगी। उसने कहा कि तू सीता बन के परीक्षा लेकर आई है। वो नाट्य भी इतना मन ने को नहीं परीक्षा ली, नहीं तू झूठ बोलती है, मेरी आत्मा नहीं मान रही है, तू गई है। फिर उसने भी स्वीकृति दे दी, हाँ जी मैं गई थी। इस बात से भगवान शिव ने एक तो ये कहा कि तू अब मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बना लिया, अर्थात मेरे लिए माता के तुल्य होगी, स्वीकार्य नहीं है, मैं तुझे तेरे से पत्नी व्यवहार नहीं करूँगा। और दूसरे मन में ये आके मैं पार्वती से प्रिय इस जग में किसी को नहीं मानता था और इसने भी मेरे को डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। इसलिए मुझे स्त्री की चाह किस लिए हुई कि मेरे अंदर वासना है, काम वासना, मैं इसी को नष्ट कर दूंगा, मुझे चाह ही ना पड़ेगी जो मुझे धोखा दे सके और भक्ति में बाधक बन सके। इस विचार से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक इस एक विकार को नष्ट करने के लिए तप किया, सप्रश विकार को। 88,000 वर्ष तप करने के बाद कहते हैं कामदेव को भी फूंक दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया। और भगवान शिव ने सोच लिया कि अब तू वासना रहित हो गया है, तेरा विकार समाप्त हो गया। कबीर परमात्मा कहते हैं विकार मरा मत जानियो जो भूबड़ में आग। जैसे अंगार होता है और उस आग को दबा देते हैं, अग्नि के जैसे उपला होता है, उपले को जला करके वो आग पूरा अंगार बन जाता है और उसको राख में दबा देते हैं कि काफ़ी देर तक ये रहा रहेगा। तो उससे ऊपर से तो ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल समाप्त हो गया, इसमें राख रूख लग के, और उसको ऐसे हिलाते हैं ना तो अंदर से पूरा धुंधकता मिलता है। तो परमात्मा ने कहा है कि विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, पहले से भी तेज धुंधकती पावेगी। कैसे ना जो साधना तुम कर रहे हो उनसे नहीं मरेंगे, उनसे तुम मान लेते हो कि हमने कुछ सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वो सफलता नहीं, वो तो दुबक गया है तुम्हारा, जो दबा है थोड़े से दिन तक। और जो सतनाम और इस विधि से जो साधना की जाती है ये परमानेंट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अब काल भगवान जो ज्योति निरंजन ब्रह्म है उसको चिंता बनी रहती है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि ये मानव या प्राणी अपनी वासना को कंट्रोल कर लेंगे तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, और संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो मैं 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को कैसे खाऊंगा। इस दृष्टिकोण से वो किसी की भी
किसी को भी विकार रहित नहीं होने देता। ये उसकी मजबूरी है और एक भयंकर जाल है। तो कुछ दिनों के बाद उस काल ने प्रेरणा कर दी भगवान शिव के अंदर कि मैंने सुना है कि जिस समय हमने सागर मंथन किया था, सागर मंथन के समय कहते हैं मैंने तो विष ले लिया था, मुझे तो नशा बन गया था, ध्यान नहीं, और राक्षसों ने अमृत के कलश को ले लिया था। भगवान विष्णु ने एक मोहनी रूप बनाकर, सुंदर स्त्री का रूप बनाकर, नाच कूद कर, डांस डूंस करके, अच्छे गाने गा करके उनको मदिरा पिला दी थी। मदिरा का कलश उनको दे दिया, मदिरा पिला दी थी और अमृत के कलश को ले आया था। नहीं तो देवता, वो राक्षस अमर हो जाते और देवताओं को सदा दुखी करते। तो उनके मन में तो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु जब मोहनी रूप बना रखा था स्त्री का, बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। तो उस शिव जी के मन में यह प्रेरणा कर दी काल ने कि आज भगवान विष्णु से मैं वो मोहनी रूप देखूंगा और ये देखना चाहूंगा भगवान कितने सुंदर लग रहे थे वो मोहनी रूप बना के। इस उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में भगवान शिव चले गए। कुशल मंगल हुई। आने का कारण पूछा विष्णु जी ने। शंकर भगवान ने अपना उद्देश्य आने का बता दिया कि मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूँ जिस समय आपने सागर मंथन के समय बनाया था। विष्णु जी हंसने लगे, कहने लगे भोलेनाथ, वो कोई समय था, मोहनी रूप बना लिया, बार बार थोड़ी औरत बना जाता है, वो तो कोई समय था भाई। शंकर भगवान बोले नहीं भगवान, मैं तो बैठ गया आपके द्वार पे, जब तक मोहनी रूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई पक्का धुन का है, 88,000 वर्ष तक ही बैठा रहा, और जब मैं इसको यहाँ से नहीं, कोई इसका उद्देश्य पूरा नहीं करूँगा तो बैठ जाएगा यहाँ पर, ना मेरा कितने दिन बैठा रहेगा। भगवान विष्णु कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ देर में मैं आपको मोहनी रूप दिखाता हूँ, आप बैठो यहाँ। यूँ कह करके अपने मकान महल में चले गए। उधर से अंतर ध्यान होकर के जहाँ शिव जी अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में, आगे सामने मैदान और बाग बगीचा था, विष्णु जी एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर के एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं जिसमें ऐसे वस्त्र थे जो अर्धनग्न शरीर हो। शिव जी ने इधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उठ के उस स्त्री की तरफ चल पड़े और वो लड़की आगे आगे चलने लगी। शिव जी ने भी लंबी लंबी कदम रख के उसके हाथ पकड़ लिया और वो आगे चलती रही। कहने का भाव ये मैं पुराण में लिखा है जो यहाँ मैं आपको बता भी नहीं सकता भगवान शिव जी की क्या दशा हुई। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपना विष्णु रूप बना लिया। तब भगवान शिव जी शर्मिंदा से हो गए। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये जिस विकारों को, विषय वासनाओं को तुम समाप्त कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक परदिश नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि काट के माही, काट में अग्नि है पर दिखती नहीं, और जब इसको अग्न लगा दी जाएगी तो पकड़ पाटेगा, यानी आगे आग हो जाएगी। ऐसे ही ये विषय वासना प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है व्यापक पर दिशे नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। तो यहाँ कबीर परमेश्वर जी बताते हैं कि तुमरे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। तुम्हारे अंदर ये पांचों विकार विद्यमान है, तुम योग युगत यानी विकार खत्म करने की, आप कहते हैं योग विकार खत्म करके ही योग युक्त हुआ जाता है। विकार तुम्हारे समाप्त हो ही नहीं सकते, योग युक्त तुम हो नहीं सकते, इसलिए योग युक्त नहीं हो सकते। देयरफॉर इसलिए आपका जीवन जो है
या भक्ति भी व्यर्थ और आपका जीवन भी व्यर्थ। आपका उद्देश्य भी गलत है जो तो आप सोच रहे हो कि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा से संपर्क कर लेंगे। क्योंकि आप कहते हो विकार जब तक समाप्त नहीं होंगे हम भक्ति पर लगेंगे नहीं। और विकार समाप्त करने के लिए कौन से विकार? जो अंतःकरण के विकार है। एक बाहर के विकार जो आपको पहले बताया, शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी बकवाद ये माड़ी नीत करना, ये बाह्य विकार है। अंदर के विकार, ये पांचों विकार समाप्त करने के लिए आपको एक लंबा ट्रीटमेंट आजीवन करना होगा। कौन सा है? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। कौन सा? सत्संग सुनना और धर्म यज्ञ, ये पांचों यज्ञ करना, परमात्मा का जो मंत्र है इन तीनों मंत्रों का जाप करना। और इस प्रकार आप इन विकारों से रहित रहोगे, परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। अब हम उसी कहानी पर आते हैं, उसी कथा पर